हेलो, हाय, नमस्कार, केम छो, आदाब, सत श्री अकाल। सभी मित्रों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को परफेक्टली या सही ढंग से परिभाषित की है आप लोगों के सामने, लेकिन कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के सामने चीज़ों को अच्छे से क्लैरिफ़ाई कर सकूँ, जो मैंने समझी है, जो मैंने जानी है। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से शुक्रिया देखने के लिए। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जितने भी इन द एस्ट्रोलॉजी में पेड़-पौधों को महत्व दिया गया है, उनमें से कौन-कौन से पौधों में किस तरह का वास होता है और उससे किस तरह की एनर्जी क्रिएट की जाती है, किस तरह की फ्रीक्वेंसी लेवल से हम अपने घर में कुछ चीज़ों को अच्छे से कैरी करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आज बताऊँगा वो प्लांट या पौधा वो है तुलसी का। तुलसी का पौधा हमारे हिंदू शास्त्र में या जो मान्यता है, बहुत ज़्यादा है कि घर की जो नेगेटिव एनर्जी है, जितनी भी सारे हर प्रकार के दोस्त जो है वो 50% तो जो है आपके सिर्फ़ एक घर में तुलसी का पौधा लगाने से ही दूर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे गाँव हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हुए भी ये सब चीज़ें कैरी नहीं कर पाते। कहीं-कहीं ऐसा होता है जहाँ तुलसी का पौधा लगाते हो वो ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी एक वजह है कि उस घर की जो एनर्जी है, उस घर की जो वाइब्स है वहाँ की बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। शायद इस वजह के कारण वो ग्रो नहीं कर पाता या फिर हम अपने डेली वर्क के कारण उस पौधे पर पूरी तरह से ध्यान नहीं देने के कारण वो पौधा नष्ट हो जाता है। तो इस पौधे के बारे में महत्व बता दूँ, चाहे साइंटिफिकली रूप से देखो या फिर अगर पुरातन काल में जिस तरह से वेदों में इसकी परिभाषा की गई है, तो मेरे ख़्याल से मुझे इतना कहने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान जो है इस चीज़ को समझता है और कैरी करके चलता है। तुलसी का पौधा होना ज़रूरी है, जिससे एक तो वैसे देखें तो हर प्रकार की जो रोग है, वायरस वग़ैरह होते हैं, उसमें अगर इसको चाय में या जैसे भी एक एक कुछ ट्रिक है उसमें डाल कर अगर इसको प्रतिदिन सेवन करने से भी हमारे बहुत सारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ताकि अंदर जो भी है उन रोगों से लड़ने की हमें शक्ति मिलती है। दूसरा, इस पौधे में आपको हर तरह के गुण विद्वान है, आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तुलसी माता मानते हैं, यहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। और जिस तरह से एक पौराणिक कथा है उसमें आपको सब कुछ पता होगा कि एक राक्षस हुआ करता था, ठीक है? और पुरानी कथा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन मैं बता दूँ इस कहानी। एक राक्षस था जिसमें इतनी ताकत थी जिससे देवता हार गए थे, उसे हराने में असमर्थ थे। और वो इसलिए असमर्थ थे क्योंकि उनकी पत्नी जो थी और उसका कुछ नाम था, मुझे याद नहीं है, तो उनकी पतिव्रता के कारण अब भगवान विष्णु तो हर एक चीज़ की तोड़ को जानते थे। उन्होंने अगर किसी को महान वरदान मिला है, शिव भगवान जो है जिन्होंने वरदान देकर लोगों को हर तरह के वरदान दिए, लेकिन विष्णु भगवान जो थे हर वरदान के तोड़ को समझते थे। तो उन्होंने उस पतिव्रता को भंग करने के लिए उसी का रूप लेके वहाँ गए और वहाँ उन्होंने उसकी पतिव्रता को, उसके बाद भगवान वो उन्होंने जो वो थी उनका नाम मुझे नहीं पता, माफ़ी चाहूँगा, उन्होंने श्राप दिया विष्णु जी को कि आप पत्थर के रूप में हो जाइए। तो जो शालिग्राम जी होते हैं, ठीक है, उनको लोग मान्यता मानते हैं। तो वो पानी समुद्र किनारे में शालिग्राम के रूप में जो छोटे-छोटे पत्थर होते हैं, वो कहते हैं भगवान नारायण का ही स्वरूप होते हैं। तो उनको साथ में पूजा जाता है और फिर उस राक्षस को मारा गया देवताओं द्वारा। तो बस यही कहानी, और उसके बाद इनको पूजना लक्ष्मी का स्वरूप कह के पूजना स्टार्ट कर दिया गया और ये लक्ष्मी की स्वरूप ही है। तो सबसे पहले हर घर में होना ज़रूरी है। मैं उनको बता दूँ जो लोग छोटे मेरे भाई बहन बंधु जो लोग हैं जो मुझे सुनना पसंद करते हैं या थोड़ा छोटा लिटिल चीज़ें सीखना पसंद करते हैं, इन सब चीज़ों को देखो लेकर चलना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ़ मैंने कुछ सीखा है तो मैं खुद अच्छे से वेल बीइंग रहकर क्या कर लूँगा। अगर मैंने कुछ भी अच्छा सीखा अपनी ज़िंदगी में, तो मैं ये चाहूँगा कि जिनको नहीं पता है वो भी ये सब चीज़ें कैरी करके चलते। छोटी-छोटी बातों से अगर हमारे जीवन में सकारात्मकता प्रभाव आते हैं, हमारे जीवन में कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो उनको कैरी करके चलना चाहिए। तो सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये चीज़ तो कर ही सकते हैं, बाज़ार में या कहीं भी आपको तुलसी का पौधा मिल जाएगा, आप घर में आकर लगाइए
उनकी नित्य शाम को पूजा कीजिए और जो भी प्रार्थना कीजिए। उनका ख्याल रखिए। रविवार के दिन उनको, वो कहते हैं शनिवार और रविवार के दिन उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, पानी नहीं डालना चाहिए। और इसके पीछे भी एक कहानी है, तो अभी मैं इस कहानियाँ सुनाने लग जाऊँगा तो शायद मेरा जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हिंदू धर्म के अनुसार इस पौधे की सबसे पहली प्राथमिकता है कि हर घर में होनी चाहिए, जिसमें आपके घर में आने वाली हर नेगेटिव एनर्जी को अच्छे से, इसको देखते ही नेगेटिव एनर्जी आपके घर में रुक नहीं सकती। और वहाँ का जो वातावरण है, ठीक है, भगवान को चढ़ाने में अगर तुलसी के पत्तों का अगर प्रयोग करते हैं तो भगवान नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं, ठीक है। और पूजा करनी चाहिए हर तरह, साइंटिफिक रूप से भी इसकी अनिवार्यता है, तो हर घर में होनी चाहिए, और जिससे आपके घर का वातावरण हमेशा अच्छा बना रहे। होपफुली आपको थोड़ा सा इस चीज़ को समझना अच्छा लगा होगा कि क्यों ज़रूरी है। और अब मेरे ख्याल से आप लोग कैरी करके चलेंगे, लाएंगे, और ये इतना काम तो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते इन पौधों को लाने में। छोटे छोटे पौधों से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, तो कैरी कीजिए ना यार, क्यों नहीं करते, है ना। आपके एक कदम से ही अगर सब परिवार में सब कुछ सही चल रहा है तो फिर आपके क्यों नहीं करें आप, ठीक है। सो शुक्रिया, थैंक यू अगेन। होपफुली आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो हर नेक्स्ट वीडियो में जो लूँगा वो कीकर का पेड़ होगा, पिंपल का पेड़ होगा, शमी का पौधा होगा, गुड़हल का पौधा होगा, तो इन सब में किस ग्रह से रिलेटेड होते वो मैं ज़रूर बताऊंगा। और जैसे तुलसी का मैंने बताया तो शुक्र देव से रिलेटेड होता है। सो थैंक यू।